नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गए हैं 15 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ एक ऐलान किया, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच रियाज नायकू के बाद सुरक्षा बलों ने टॉप 10 हिट लिस्ट तैयार की है। 10 आतंकियों की हिट लिस्ट में गाजी हैदर सबसे ऊपर। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, पीओके जानकारी, मौसम की जानकारी के बाद पीओके के प्रधानमंत्री की उड़ी नींद। इमरान से कहा भारत पर हमला करो। जी हाँ, पीओके का एक अलग प्रधानमंत्री होता तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें कि जाकिर नाइक पर का साथ शिकंजा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत सरकार ने एक बार फिर से उस पर शिकंजा कस दिया, उसके बारे में तो आज बताएंगे। लेकिन इस बीच असद ओवैसी ने एक बार फिर से योगी सरकार पर क्यों हमला बोला, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जमातियों के पक्ष में किस तरीके से आतंकियों की भाषा बोलना शुरू कर दिया है असद ओवैसी ने, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें देश दुनिया राज आंकड़े एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को भी हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 81,000 को हुआ पार। जी अब तक 81,990 मामले आ चुके, लगभग 82,000 के आंकड़े को करीब पहुंच चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 2649 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 4,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 1600 मामले कल सामने आए, टोटल 27,524 हो गए हैं। तमिलनाडु में 447 मामले सामने आए हैं तो टोटल 9,674 हो गए हैं। गुजरात में कल 324 मामले आए, दिल्ली में 472 आए, राजस्थान में 206 आए, मध्य प्रदेश में कल 253 आए, उत्तर प्रदेश में 144 आए, तो टोटल 4,000 के करीब हो चुके हैं। इसके साथ पश्चिम बंगाल में भी कल 87 मामले सामने आए, टोटल 2377 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 68 आए, पंजाब में 11 मामले कल आए, तेलंगाना में 47 है, बिहार में 46, टोटल 1,000 हो गए हैं। बिहार में, कर्नाटक में भी 28 मामले सामने आए, जम्मू कश्मीर में 12 मामले सामने आए, हरियाणा में 25 मामले, उड़ीसा में भी 86 है, केरला में 26 है, झारखंड में कल 20 मामले सामने आए, असम में 7 आए, उत्तराखंड में भी कल 6 मामले सामने आए, हिमाचल प्रदेश में भी कल 6 मामले सामने आए, गोवा में 8 मामले सामने आए, मणिपुरा में भी 1 मामले सामने आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राहत पैकेज की दूसरी किस्त में किसे क्या मिला, वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया। जी आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के ऐलान का दूसरा पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ऐलान किया, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर लगभग 2.5 करोड़ रुपए नए किसानों को दिए जा रहे हैं। 2.5 करोड़ नए किसानों को, मछुआरों और पशुपालकों को इसका सीधा लाभ होगा। जी 2.5 करोड़ को खास करके लोन दिए जाएंगे। और किसान कर्ज माफ़ी को लेकर भी बड़ी खबर आई। किसान कर्ज को लेकर नए तरीके से नाबार्ड के जरिए आपको किसान कर्ज माफ़ी, बड़े पैमाने पर किसान क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा। इसके साथ मिडिल ग्रुप की बात करें तो जिनकी 6 से 18 लाख की सालाना कमाई है, उन्हें मिलने वाली हाउसिंग लोन क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम की डेडलाइन मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई। इस बीच 50 लाख रेहड़ी पटरिया छोटे कारोबारों को 10,000 रुपये से 50,000 तक रुपए का लोन दिया जाएगा। तो ये छोटे मोटे कारोबारों के लिए, तो ये सब कुछ एक ऐलान किए गए हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। रियाज नायकू के बाद सुरक्षा बलों के निशाने पर टॉप 10 आतंकी। गाजी हैदर उसमें हिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में कर्नल मेजर समेत 8 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने कुछ ही दिनों में मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज नायकू को मार गिराया है, जिसके बाद पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के बेगपोरा में ये मुठभेड़ हुई थी। आपको बता दें कि इसके बाद आतंकियों ने अब टॉप 10 हिट लिस्ट तैयार की है, जिनमें आतंकी गाजी हैदर सबसे है। जी हाँ, आपको बता दें कि हिजबुल मुजाहिदीन का नया चीफ कमांडर गाजी हैदर है और ये टॉप पे है। सुरक्षा बलों ने टॉप 10 लिस्ट तैयार की है, जिनमें सबसे पहले इसको ही उड़ाया जाएगा और इसको ही 72 हुड़ों की सलामी जल्द ही मिलने वाली, 72 हुड़ों के पास इसको भेजा जाएगा। तो इसी के साथ सबसे पहले बात करें तो हिजबुल चीफ कमांडर गाजी हैदर उर्फ डॉक्टर सैफुल्ला उर्फ डॉक्टर साहेब नाम है इसका। इसके साथ मोहम्मद अशरफ खान, जुनैद सहरी समेत तमाम 10 लोग शामिल हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। मौसम की जानकारी, भारत ने उड़ाई पीओके के प्रधानमंत्री की नींद। इमरान से कहा भारत पर हमला करो। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और आतंकी चाल और दूसरी की ओर विश्व युद्ध की धमकी। दरअसल कहीं पाकिस्तान की ओर से, कभी पाकिस्तान सेना के सौदों की ओर से अब युद्ध की नई धमकी दी गई। पाकिस्तान की गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री रजा फारूक
फारूक हैदर की ओर से। पीओके के प्रधानमंत्री रजा फारूक हैदर इमरान खान से कह रहे हैं कि भारत पर डायरेक्ट हमला करो। रजा फारूक हैदर ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान की सेना को भारत पर हमले का आदेश देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान भारत के खिलाफ बड़े कदम उठाएं, केवल बयानबाजी काम नहीं आएगी। हैदर ने यह भी कहा कि भारत पीओके के बारे में मौसम के पूर्वानुमान जारी आज कर रहा है, कल कब्जा कर लेगा तो क्या करेंगे इमरान खान, इस तरीके से डरा हुआ है। तो फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले गैर मुस्लिम भारतीय मुस्लिम देश आए तो गिरफ्तार करके भेजो। जाकिर नाइक का बड़ा बयान है जिसके बाद शिकंजा कसना तय माना जा रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक एक बार फिर से विवादित बयान दिया। दरअसल जाकिर नाइक मलेशिया में बैठकर जहर उगल रहा है। खास करके उसका कहना है कि जो भारत के हिंदू हैं या फिर गैर मुस्लिम हम कह सकते हैं, जैन सिख पारसी सभी इसमें आते हैं, जो गैर मुस्लिम हैं और ख़ास करके मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करते हैं, अगर वो मुस्लिम देश में आए तो उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरीके से उसने अपनी ट्विटर पर विवादित वीडियो डाला है। इसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से जाकिर नाइक की गिरफ्तारी की तेज़ मांग उठ गई है। इसके बयान देने के तत्काल बाद ही भारत सरकार ने बड़ा शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक बार फिर से जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार ने मलेशिया को एक बार फिर से औपचारिक अनुरोध भेजा है। लेटर लिखकर उन्होंने विदेश मंत्रालय ने फिर से मलेशिया को संपर्क किया है और औपचारिक अनुरोध किया है कि तत्काल ऐसे जिहादी आतंकी को भारत के सुपुर्द किया जाए। तो ये एक सरकार ने कार्रवाई तो की है। आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरीके से इस्लाम की टिप्पणी पर कई खाड़ी देशों ने कई लोगों की नौकरियों से निकाल दिया है, उसी को लेकर ये लगातार अब अपनी बात कह रहा है जाकिर नाइक। तो सरकार भी शिकंजा कसने के मोड में नज़र आ रही है और प्रत्यर्पण को लेकर खास करके मलेशिया सरकार को उन्होंने प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी सरकार को एक अनुरोध भेजा है। लेकिन अब देखने की बात होती है कि सफलता हाथ आती है, क्योंकि मलेशिया भी एक मुस्लिम देश है और मलेशिया भारत में भी काफ़ी तनी तना है। ऐसे में देखने की बात होती है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि एक बार फिर से साउथ और चाइना सी में बढ़ा तनाव। चीन ने कब्जे की धमकी दी है, ताइवान करेगा युद्धाभ्यास। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच चीन और ताइवान के विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। चीन के दक्षिणी चीन सागर में ताइवान के नियंत्रण वाले दोग्रासा द्वीप समूह पर कब्जा करने का युद्धाभ्यास करने का ऐलान करने के बाद तनाव की ओर बढ़ गया है। ताइवान ने घोषणा की है कि वो जून महीने में फायरिंग का अभ्यास करेगा। ताइवान ने कहा है कि इस युद्धाभ्यास के दौरान देगांस द्वीप समूह पर मोर्टार और मशीन गन पोजीशन की परख की जाएगी। यानी युद्ध की तरफ बढ़ चढ़े हैं ताइवान और चीन। जी हाँ, फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार के फैसले की जांच के लिए शिवराज सरकार ने गठित की कमेटी। जी हां, आपको बता दें कि कमलनाथ पर शिकंजा कसना शुरू। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीने के दौरान लिए गए फैसलों के जांच के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर 20 मार्च 2020 से 6 महीने तक पहले तक की अवधि में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगा। देखने वाली बात यह है कि इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सदस्यों में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट भी शामिल है, जो खुद तत्कालीन कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उस वक्त की सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों में शामिल थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि योगी सरकार पर क्यों भड़क गया ओवैसी, नहीं छोड़ रहा है, बोला कि नहीं छोड़ रहे हैं मुस्लिमों के साथ क्रूरता। जी हां, दरअसल एक बार फिर से मुस्लिमों और खास करके जमातियों को लेकर असद ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला। हैदराबाद के सांसद का कहना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार मुस्लिमों को परेशान कर रही है। उनका कहना है कि यूपी सरकार मुस्लिमों और गरीबों पर किस तरीके से क्रूरता कर रही है। दरअसल ओवैसी का कहना है, ट्वीट करके उन्होंने कहा कि यूपी सरकार मुस्लिमों के साथ क्रूरता कर रही है, उनको छोड़ नहीं रही है। वो कहते हैं कि जब कोरोना टेस्ट में नेगेटिव तबलीगी जमात के लोगों को दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकार छोड़ सकती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें अभी भी क्वारंटीन में रहने को मजबूर क्यों कर रही है। तो इस तरीके से जमातियों के समर्थन में आकर असद ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि जमातियों को अभी तक छोड़ा क्यों नहीं गया। जी हाँ, वो जमाती जो लगातार कोरोना संक्रमण फैलाकर पूरे यूपी में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवैसी का कहना है कि उनको अब छोड़ देना चाहिए। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप ओवैसी की बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। ममता का ऐलान, अलग अलग राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 150 अतिरिक्त ट्रेनें। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें कि ट्रेनों को लेकर गहमा-गहमी के बीच भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी दबाव के बाद अब आखिरकार ममता बनर्जी ने अपने मजदूरों को वापस लेने के पूरी तरीके से मूड बना लिए हैं। रेलवे मंत्रालय ने कल पीयूष गोयल ने कहा कि ममता बनर्जी इजाज़त दें तो हम 100 से ज़्यादा ट्रेन पर डे चलाएं। ये कल शाम को पीयूष गोयल ने ट्वीट करके बातें कही, जिसके बाद ममता सरकार ने माना जा रहा है कि बैठक के बाद उन्होंने केंद्र सरकार खास करके रेलवे से संपर्क किया और उन्होंने पर डे 105 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 105 स्पेशल ट्रेन चलाकर मजदूरों को फंसे लाया जाएगा, क्योंकि अब ममता बनर्जी को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मुद्दा मिलने वाला है और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से भुना सकती है और इसको देखते हुए दबाव में ममता ने यह फैसला किया है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, जहाँ पर कोरोना पर आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में जुटा है चीन। जी हां, चीन दरअसल एक के बाद एक कई देशों पर कार्रवाई की कोशिश कर रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के बाद अब मिसूरी अमेरिका का पहला ऐसा राज्य था जहां 21 अप्रैल को कोरोना वायरस से नुकसान की भरपाई के लिए दावा दाखिल किया गया था और इसी को लेकर अब मिसूरी से बड़े पैमाने पर कई ऐसे मांस के निर्यात भी होते थे, जिसको लेकर खास करके चीन ने उस पर बड़े तरीके से बैन कर दिया। यानी यहाँ के जो सामान आते थे मिसूरी प्रांत से, चीन ने पूरी तरीके से बैन कर दिया है और इस तरीके से मिसूरी को अब लगभग 1.8 अरब डॉलर से ज़्यादा चीन आयात करता था। इसमें कई बड़े झटके भी लग सकते हैं। इसी को लेकर कई ऐसे राज्यों के वहाँ के राज्यों के साथ ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने झटका देने की कोशिश कर रहा है, ताकि आवाज़ बंद करने की ये चीन लगातार कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। अब आपको बताना होगा रेल यात्रा के बाद कहाँ रुकें, कहाँ वरना नहीं मिलेगा रेल टिकट। जी हाँ, आपको बताएं एक नया कॉलम जुड़ गया है रेलवे के। अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो उसमें आपको एक नए कॉलम मिलेंगे। दोस्तों, विदेश यात्रा की तर्ज पर अब आप ट्रेनों में यात्रा करने पर विस्तृत ब्यौरा देना होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से जारी फॉर्म में पूरा ब्यौरा देना होगा। खासतौर पर अब इसमें यात्री को अपने गंतव्य स्थल पर ठहरने की जगह का पूरा पता लिखना होगा। यह फैसला भविष्य में भी लागू रहेगा। अभी तक यात्री के लिए ट्रेन टिकट लेते समय फॉर्म पर केवल अपना पता देना होता था, लेकिन अब दोनों जानकारियां देनी होंगी। इससे रेलवे को संबंधित व्यक्ति का पता करना आसान हो जाएगा। तो ये भी बड़ी खबर आई। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि यूपी प्रवासियों से नहीं लिया जाएगा टिकट किराया। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, टिकट का खर्चा वहन करेगी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट जारी। इस बीच यूपी की योगी सरकार ने खास करके उन प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा तोहफा दिया। उनके टिकट की व्यवस्था पूरी तरीके से कराने का ऐलान कर दिया है। जो बाहर खास करके यूपी के फंसे हुए हैं उनके लिए योगी सरकार ने कहा कि ट्रेनें चलेंगी, लेकिन हम पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, एक अच्छी खबर। दरअसल आडवाणी की शिष्या रही दीपिका ने की पीएम मोदी के विकास मॉडल की तारीफ, राजनीति में लौटने को तैयार। जी हाँ, कोरोना संकट के समय चर्चित धारावाहिक रामायण के पहले दूरदर्शन और एक सैटेलाइट चैनल पर प्रसारण के चलते एक कलाकार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल सीता के चरित्र का अभिनय करने वाली दीपिका चिखलिया मानती हैं कि होना एक ऐसा एक बार फिर से जनसेवा में लौटना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से मैं काफ़ी प्रभावित हूं और जनसेवा में फिर से अगर मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे। 26 साल में गुजरात की बड़ौदा लोकसभा सीट से बीजेपी पर जीतकर उन्होंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। 26 साल की उम्र में महज एक बार फिर से पार्टी के लिए संगठनात्मक भागीदारी निभाना चाहती हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप देख सकते हैं, काफ़ी पुरानी फोटो भी है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोलकाता से दिलीप घोष का बड़ा आरोप, केंद्रीय योजनाओं के लाभ से लोगों को वंचित रख रही हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जी हाँ, आपको बता दें कि बंगाल प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर ओछी राजनीति कर राज्य के लोगों को केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रहने के आरोप लगाए हैं। श्री घोष ने बुधवार को साल्ट टेक स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, केंद्र सरकार के लगातार विभिन्न योजनाओं की घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन ममता सरकार है कि सारी की सारी योजनाएं ठप्प कर दे रही हैं और कि जनता तक कोई भी योजनाएं पहुंचने नहीं दे रही हैं जो केंद्र सरकार निकाल रही है। और इसी के साथ आयुष्मान योजना से तमाम योजनाओं को भी गिना है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। तो दुनिया भर में अब तक 43 लाख के आंकड़े को पार कर गया। जी हाँ, 43,71,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। मृतकों की संख्या की बात करें तो 2,97,000 लोगों की अब तक मौत हो गई है।
अमेरिका की बात करें तो 14,31,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 85,000 लोगों की मौत हो गई। रशिया में 2,52,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि 23 लोगों की अब तक मौत हुई है। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में 2,33,000 केसेज आ चुके हैं, जबकि स्पेन में 2,29,000 केसेज आ चुके हैं। इटली में भी 2,23,000 केसेज, ब्राज़ील में 1,96,000 केसेज, जर्मनी में 1,74,000 केसेज, तुर्की में 1,44,000 केसेज, फ्रांस में 1,41,000 केसेज, जबकि 27,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में भी 31,000 लोगों की मौत हुई है। स्पेन में 2,29,000 तो 27,000 लोगों की मौत, जबकि ब्रिटेन में अब बात करें तो 2,33,000 मामले की जगह 33,000 लोगों की तो मौत ही हो गई। तो ये पूरे दुनिया भर के आंकड़े हैं। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। फिलहाल इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।